सनातन हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना सृष्टि के संहारक के रूप में की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का संहार हो जाता है। भगवान शिव क्षण भर में ही प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहते हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना की भी विशेष मान्यता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ज्योतिर्लिंग वह दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, जिसे चमक भी कहा जाता है, और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। अतः ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव के उज्ज्वल चिन्ह। वर्तमान में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और इन सभी ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के पीछे एक कहानी है। शिव पुराण में हजारों साल पहले की एक घटना है, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, और वह चर्चा एक तर्क में बदल गई। तब भगवान शिव उनके तर्क को सुलझाने के लिए वहां प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट किया, और वह स्तंभ प्रकट होते ही तीनों लोगों को भेद गया। तब भगवान शिव ने उन दोनों से कहा, जो सबसे पहले प्रकाश को खोज लेगा वही परम ईश्वर होगा। वे दोनों विपरीत दिशा में चले गए और कुछ देर बाद उन दोनों को खंबे का अंत नहीं मिला। इसलिए भगवान विष्णु ने हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव से कहा कि उन्हें अंत नहीं मिला, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। उन्हें झूठ बोलते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, भले ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया हो। उस क्रोध में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर 64 स्थानों पर प्रकाश के अनंत स्तंभ प्रकट किए। उन 64 स्थानों में से केवल 12 ही प्रमुख हैं, और वे अब भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान है और सभी लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में समुद्र के किनारे मौजूद भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की गणना सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर की जाती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा पाठ करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग कैसे बना, इसके पीछे एक कहानी है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा उन सभी को छोड़ दक्ष की सबसे सुंदर बेटी, जिसका नाम रोहिणी था, उस पर ध्यान दे रहे थे। अपने अन्य पुत्रियों के प्रति चंद्रमा के स्नेह में कमी देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि उसका तेज और सौंदर्य, जिस पर उसे इतना अभिमान है, नष्ट हो जाएगा। तो उस श्राप को दूर करने के लिए चंद्रमा ने इसी स्थान पर लंबे समय तक भगवान शिव की पूजा की और उनसे श्राप को दूर करने के लिए कहा। तभी से भगवान शिव यहाँ साक्षात रूप में निवास करते हैं, भगवान सोमनाथ के रूप में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैल पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का यह दिव्य मंदिर स्थित है। इस पवित्र धार्मिक स्थल पर माता पार्वती के साथ महादेव की ज्योति रूप में दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप इस पवित्र मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों की सूची में भी सूचीबद्ध है। इस मंदिर में शिव, पार्वती और भ्रामर अम्बा आदि देवी देवता निवास करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान महाकाल के दर्शन करने से सभी प्रकार के भय, रोग एवं दोषों से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर में स्थित भगवान शिव के इस दिव्य मंदिर का निर्माण शिकार नामक 5 वर्षीय बच्चे ने किया था। वह बच्चा राजा से प्रेरित था। तभी से भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान है, और यह पूरे भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। मुक्ति शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा को अपने शरीर से मुक्ति। तो यह वह स्थान है जहाँ आकर अनंत काल के जीवन को समाप्त करने वाली तंत्रिका का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ की भस्म आरती विश्वविख्यात है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ऊंचाई से देखने पर इस स्थान का आकार ओम का दिखाई देता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ओमकारेश्वर का मंदिर, जिसका अर्थ भी है भगवान शिव की ध्वनि जो ओम है,
इस ओम शब्द का प्रयोग अक्सर कई मंत्रों में और दुनिया भर में मध्यस्थता के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले इसी स्थान पर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। इसीलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से इस युद्ध में जीत के लिए मदद करने की प्रार्थना की थी। तब से भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में वहां आकर उनकी मदद की। तभी से वे यहीं ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय पर्वत श्रृंखला में 12,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान केदारनाथ का यह अद्भुत मंदिर स्थित है। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भगवान शिव ने पांडवों को इसी स्थान पर बैल रूप में दर्शन दिए थे। केदारनाथ धाम का निर्माण 8वें या 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। यह तीर्थ स्थल भी 4 धामों में से एक है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी पैदल चलना होगा और यहाँ आने से पहले आपको कुछ बातों पर विचार करना होगा। मंदिर केवल मई से जून तक खुलता है क्योंकि मौसम की स्थिति के कारण किसी अन्य महीने में यात्रा करना कठिन हो जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको भारत की दोनों पवित्र नदियों गंगा और यमुना को पार करना होगा। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यहाँ शिवलिंग की गंगा और यमुना की पानी से स्नान कराते हैं तो यह आपको समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करेगा और आपको आंतरिक शांति देगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने भीम नामक दैत्य का वध किया था। एक और मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भीम ने ही किया था, जो कुंभकर्ण का पुत्र था। इस स्थान पर दर्शन मात्र से ही साधकों को भय, योग एवं दोष से मुक्ति मिल जाती है। महाशिवरात्रि के समय इस अद्भुत जगह पर हर कोई इसे बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाता है। साथ ही इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच के संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि इस मंदिर के पास ही एक पार्वती मंदिर है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वें स्थान पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए स्वर्गलोक से देवी देवता स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं। माना जाता है कि जिस किसी जीव की यहाँ मृत्यु होती है उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिव्य स्वर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। मुगलों द्वारा इसे कई बार खंडित किया गया। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसे पुनर्निर्माण कराया गया। भक्तों का मानना है कि यह पहला ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है और वे काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। इस विशेष मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको खुशी और मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर आता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जो गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर है। इसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौतम ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ रहने की प्रार्थना की थी। तब से भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ निवास करते हैं। यह मंदिर अपने उत्कृष्ट संरचना के कारण विख्यात है। इस दिव्य मंदिर के अंदर 3 स्तंभ देख सकते हैं, जो ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवताओं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलते जुलते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर जिले में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्थान पर पूजा पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में लाखों की संख्या में कांवरिया यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। झारखंड के इस दिव्य मंदिर के पीछे एक अद्भुत कहानी है। सबसे ज्ञानी पंडित रावण, जिसने जीवन भर भगवान शिव की पूजा की, उसने एक दिन शिव से अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि इस शिवलिंग को ले जाओ और सुनिश्चित करो कि तुम इसे गिराओ मत या कहीं नीचे मत रखो। यदि तुम ऐसा कर सको तभी मैं तुम्हारे साथ लंका आऊंगा। जब रावण उस शिवलिंग को ले जा रहा था तो भगवान विष्णु ने विभिन्न जादू किए और कई चतुर तरीकों से उस शिवलिंग को नीचे रख दिया। तभी से उस स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें स्थान पर आते हैं। शिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग सुंदर द्वारका नगरी में स्थित है, जो भगवान कृष्ण का घर होने के कारण भी प्रसिद्ध है। द्वारका के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। वे भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति, उद्यान और विशेष रूप से वहां से अरब सागर का दृश्य देखने भी आते हैं। यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव
साक्षात नागेश्वर के रूप में विराजमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर बालू से शिवलिंग का निर्माण किया था। समय के साथ यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम द्वारा निर्मित शिवलिंग के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम कहा जाता है। एक से बढ़कर एक अद्भुत कहानी वाला यह अद्भुत मंदिर स्थित है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम लंका जाने से पहले यहाँ शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। वह शिवलिंग आज भी विद्यमान है और उसका नाम भी भगवान राम के नाम पर रखा गया है। इस दिव्य तीर्थ को भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग अर्थात घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरुल नामक गांव में स्थित है। शिव पुराण में भी भगवान शिव के इस अंतिम ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह दिव्य मंदिर अजंता और एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और प्रभावशाली है। लाल पत्थर से बने इस मंदिर के संरचना में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पूर्व काल में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की भी पुनर्निर्माण करवाई थी।